हे व्यूअर्स। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे क्या क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे आप अपने एसएसबी के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो आप प्रिपेयर कर रहे हो आप रिटर्न के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो इस रिटर्न के बाद आपको एसएसबी भी देना है। तो एक चीज़ तो श्योर है कि आपको रिटर्न के बाद जो टाइम मिलता है वो अराउंड 3 मंथ्स मिलते हैं। ठीक है, एसएसबी के लिए आपका अराउंड 1 मंथ आपका रिटर्न का रिजल्ट आने में, उसके बाद आपका 1 मंथ डेट्स के लिए एंड देन 1 मंथ आपका एसएसबी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है रिटर्न के बाद। तो 3 मंथ्स में उन चीज़ों को इनकलकेट करना या फिर उन चीज़ों को सीखना थोड़ा टफ पड़ता है ना। और दैट्स द रीज़न कि फ्रेशर्स को फिर उस टाइम पे डर भी लगता है। तो अभी से तुम क्या चेंजेस कर सकते हो जिससे कि उस टाइम पे आपको इतनी दिक्कत ना आए एसएसबी के लिए। ठीक है, तो वो उस चीज़ के बारे में इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि एसएसबी इंटरव्यू कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि आपकी जो स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा बेहतर करते जाओ, उनको डेली डेली इम्प्रूव करते जाओ। जब भी आप अपने दोस्तों से कुछ भी डिस्कशन कर रहे हो या कुछ भी बात कर रहे हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि यू शुड टॉक इन इंग्लिश। कम्युनिकेट योर आइडियाज़ और योर कम्युनिकेशन इन द इंग्लिश। ठीक है, जो कुछ आप दूसरों से बात कर रहे हो, लाइक आपके साथ आपका दोस्त है और आप उससे कुछ भी बातें कर रहे हो रिलेटेड टू एनीथिंग, तो कोशिश करो कि उससे इंग्लिश में बात करो। आप थोड़ा स्टक हो गए बट नो मैटर, अगर आप अभी इस हेजिटेशन को रिमूव कर लोगे तो एंड टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वरना 2 से 3 महीने में जब आपका रिटर्न हो जाएगा उसके बाद इस चीज़ को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग टू इम्प्रूव स्पीकिंग। अब इसके साथ साथ स्पीकिंग को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए आपको डेली वोकैब पढ़नी होगी। अब ये वोकैब क्यों पढ़नी होगी? क्योंकि वोकैब में जो आपके इंग्लिश के वर्ड्स होंगे जब आप उनको सीखोगे तो उसके साथ ही आपकी स्पीकिंग भी एनकरेज होगी। ठीक है, और ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि अब जैसे मैं सपोज करूँ, अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लेता हूँ एमिकेबल, एमिकेबल। ठीक है, अब आपके डिस्कशन में या कहीं भी कुछ भी आपके इंटरव्यूअर ने बोला, लेट सपोज उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो रिलेशंस हैं इज़ दैट एमिकेबल और नॉट, या फिर कुछ भी ऐसा, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एमिकेबल होता क्या है। ये तो नॉर्मल नॉर्मल वर्ड्स हैं जो डेली इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यूज़ और टू लर्न वोकेबुलरी जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती है। ठीक है, तो वोकैब पार्ट को डेली डेली वोकैब पार्ट में क्या आपके जो सिनोनियम्स हैं, सिनोनियम से मतलब है कि आपके इंग्लिश और उनका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश क्या है उस वर्ड की और हिंदी मीनिंग क्या है। ठीक है, अ, अब आगे आते हैं। स्पीकिंग हो गया तुम्हारा और ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेना, डेली डेली चेंजेस करो, अपने आप से बोलने की कोशिश करो। अब दूसरी चीज़ आती है तुम्हारी, सबसे सेकंड चीज़, कि अभी से अपने हॉबीज़ वगैरह पे फोकस करो। जो आपकी हॉबीज़ एंड गेम्स है ना, जो आपकी हॉबीज़ या गेम्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करो। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो यार, अब आप बोलोगे कि भैया हॉबीज़ यार हमारे हमारी कोई हॉबीज़ फिक्स नहीं है, इवन हम तो गेम्स भी नहीं खेलते हैं। होगा ना कई सारे उनका डाउट्स। अब देखो यार, हॉबीज़ के लिए ना आप सोचो आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लाइक मेरा इंटरेस्ट क्या है कि मैं रनिंग करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ। तो आप भी ऐसे सोचो कि आपको क्या चीज़ करना पसंद है। क्या आपको कोई मतलब कोई गेम खेलना पसंद है, या कुकिंग पसंद है, या गार्डनिंग करना पसंद है, या एनिमल्स के लिए कुछ करना पसंद है, तो वो सबके अलग अलग चॉइसेस हैं। ठीक है, गेम्स में मैं बात करूँ तो जो आपके स्कूल गेम्स हैं आप उनको खेल रहे हो या नहीं खेल रहे, तो ये है गेम्स का। तो मेरे को लगता है अगर आप एक आर्मी स्कूल से हो, सैनिक स्कूल से हो, देखो मोस्टली यार हम गांव के लोग जो हम बैकवर्ड एरिया से आते हैं हमको इतना सब कुछ खेलने को नहीं मिलता है। एग्री ना, हम लोगों के स्कूल्स में कहाँ गेम्स होते हैं। तो ये चीज़ तो उस इंटरव्यूअर को भी पता होती है कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स में गेम्स के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होता है, हमको सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा जाता है, सिर्फ रट्टू तोता बनाने के लिए। वी आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द गेम्स। तो अभी भी क्या है कि अपने गेम्स को थोड़ा बढ़ाओगे। हाँ सर, मैं एज अ जनरल, वैसे मेरे गांव में, वैसे मेरे स्कूल्स में तो ऐसे गेम्स नहीं होते थे, बट मैं जनरली ये गेम खेल लेता हूँ। लाइक मैं टेबल टेनिस खेल लेता हूँ,
या बैडमिंटन खेल लेता हूँ, या फिर मैं भी फुटबॉल भी खेलता हूँ दोस्तों के साथ कभी कभी, या फिर वॉलीबॉल खेलने जाता हूँ। तो थोड़ा गेम्स में भी पार्टिसिपेशन रखो, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता, गेम्स भी मैटर करते हैं, जिससे आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिखता है। आप दिखते हो कि हाँ यार, आप आवार की चीज़ों में भी एक्टिव हो। तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबीज़ देखो कि आपको क्या करना पसंद है, अभी से बनाओ, जिससे कि आप उसके साथ रूटीन में रहो, और आपके गेम्स, ठीक है? तीसरी चीज़ आती है आपका जो करंट अफेयर्स है ना, या जो आपकी, बोल सकते हैं कि आपको अपने मिलिट्री के बारे में कितना पता है। आप एनडीए में जा रहे हो, आपको आर्मी के बारे में कितना पता है, आर्मी क्या क्या कर रही है, आर्मी किन किन देशों से क्या क्या रिलेशंस चल रहे हैं, क्या आर्मी किसी से कुछ, मतलब अभी किसी के साथ क्लैश हुआ है क्या, या फिर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो सब पता होना चाहिए। तो जिससे ये है कि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी मिलेगी, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इस वजह से सबसे पहली चीज़ यही जो मैं बताया कि उस मिलिट्री मिलिट्री की जो इन्फॉर्मेशन है उसको रखो, और करंट अफेयर। जैसे अभी एक चीज़ बताओ, आपको अभी पता होगा कि अभी क्या है कि इसराइल पैलेस्टाइन का बहुत इश्यू चल रहा है, इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन। तो आपको नहीं लगता कि एज अ एनडीए एस्पिरेंट क्या मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए? देखो, मैं तो बोलूँगा कि अगर आप एक एनडीए डिफेंस एस्पिरेंट हो, या कोई भी हो डिफेंस एस्पिरेंट जो इंटरव्यू देने जाएगा, आपको नहीं लगता कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए? जिसको ये चीज़ नहीं पता, मैं नहीं बोल सकता कि वो बंदा तैयारी कर रहा है किसी चीज़ की। अरे यार, ये चीज़ इतनी मस्ट है, करंट अफेयर्स हुआ, इंटरनेशनल रिलेशंस हुआ, अभी इजराइल पैलेस्टाइन का ये चल रहा है, तो इंडिया को कैसे इससे दिक्कत हो सकती है? लाइक, पैलेस्टाइन को कौन सपोर्ट करता है? ईरान सपोर्ट करता है। तो जो ईरान सपोर्ट करता है पैलेस्टाइन को, तो इससे वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये चीज़ भी देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए, आप देखो इस चीज़ को, ठीक है? तो इससे ना देखो आपकी देखो मैं बताता हूँ, इससे एक्चुअली होता क्या है ना, कि अगर आप इन चीज़ों को करोगे ना, तो सबसे पहली चीज़ आपका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यार आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, तब आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप ना, जो आजकल चल रहा है दुनिया में, जो करंट में चल रहा है, जो आजकल अफेयर्स चल रहे हैं, उन लोगों के बारे में जानो, उन कंट्रीज़ के बारे में जानो। और देखो, मैं आपको बोलूँगा कि जो रिटेन का पार्ट है एनडीए का, या फिर जब आप इस जॉब की जब आप इस एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा आप पूरा फोकस अपने रिटेन पे नहीं यार, थोड़ा अपने ऊपर रखो कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर पा रहे हो। आप खुद सोचो यार, क्या एसएसबी ये देख रहा है कि आपको कितनी नॉलेज है, या फिर वो ये देख रहा है कि बंदा सारे डायमेंशंस में कितना ज़्यादा एक्टिवली इंगेज्ड है? आपके गेम्स भी अच्छे हैं, आप अच्छा खासा गेम्स खेलते हो, आप अपने हॉबीज़ में भी अच्छे हो, आपको बाहर की भी नॉलेज है, आपको मिलिट्री के बारे में भी पता है कैसे कैसे क्या होता है जिस चीज़ के लिए तुम जा रहे हो, आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हैं, आपको अपने बारे में पता है। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, या फिर ये देखा जा रहा है कि आप में नॉलेज कितनी है? वो जो किताबी ज्ञान है ना, वो जो किताबी ज्ञान है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और डिफरेंशिएशन के, कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता भाई। जो काम आता है वो तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो इन सारे चीज़ों से तुम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाओगे, जब आप स्पीकिंग करोगे, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, जब आपको अपनी हॉबीज़ और गेम्स पता होंगे कि मेरे को क्या करना पसंद है, तो आप उस चीज़ में आपको अच्छे से कर पाओगे, और वो चीज़ निखर के आती है, वो चीज़ शो होती है फिर एंड में। आपके करंट अफेयर या मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन रही, आप एनडी के लिए जा रहे हो, आप आर्मी के लिए जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्मी ने क्या क्या किया है पास्ट में। आर्मी के ऑपरेशंस पता है आपको, कि आर्मी ने कौन कौन से ऑपरेशंस किए हैं? या फिर आपको ये पता है कि आर्मी में कौन कौन सी रैंक होती हैं, आप किस 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 रैंक पे प्रमोट होगे, किस रैंक के अंडर क्या क्या आता है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो इंटरेस्टिंग है, एज अ डिफेंस एस्पिरेंट पता होना चाहिए। दूसरा, ये आपकी नॉलेज को, कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता है। अब आता है तुम्हारा लास्ट पॉइंट, जो आपके इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने बारे में कितना पता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन।
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप सोचो कि आपको अपने बारे में कितना पता है। अगर मैं बोल दूं अगर मैं बोल दूं कि तुम्हारे पापा तुम में क्या 3 चीज़ चेंज करना चाहते हैं, तुम्हारी मम्मी तुम में क्या 3 क्वालिटीज़ चेंज करना चाहती है, या तुमको अपने दोस्त में क्या गलत लगता है, या तुम्हारा दोस्त तुमसे क्या चीज़ हेरिट करना चाहता है, क्या चीज़ लेना चाहता है जो तुम्हारे पास इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, या कुछ भी, आपकी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज से मतलब आपके पास क्या क्या काम है, क्या आपका जो शेड्यूल है क्या वो रिजिड है। तो ये सारी चीज़ देखी जाती है। तो आप अपने एक तो डेली शेड्यूल को रिजिड करो। आपको होना चाहिए कि हाँ यार, आप एक एनडीए डिफेंस एस्पिरेंट हो, एनडीए सीडीएस डिफेंस एस्पिरेंट हो भाई। दिखना चाहिए यार तुम्हारे शेड्यूल से, तुम्हारी पर्सनैलिटी से, तुम्हारी नॉलेज से, तुम्हारे सोचने के तरीके से तुमको अपने बारे में कितना पता है। अपने बिहेवियर को अच्छा रखो, ठीक है, एक्सप्रेस करो अच्छे से, जो कुछ भी एक्सप्रेस करना होता है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन को अच्छा करो। तो आप ये सारी चीज़ें करने से आई थिंक डेली चेंजेस ये करो, और ये डेली चेंजेस से आप देखोगे कि आपने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है। क्योंकि जो सारे टास्क रहे ना एसएसबी के, वो तो अलग पार्ट है। आप देखो, अगर मैं पर्सनल इंटरव्यू की बात करूँ, तुमको नहीं लगता वहाँ स्पीकिंग देखी जा रही है, वहाँ तुम्हारी पावर ऑफ एक्सप्रेशन, वहाँ तुम्हारी नॉलेज देखी जा रही है, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है, तुमको अपने बारे में कितना पता है ये देखा जा रहा है। तो यही सारी चीज़ें तो मैंने बताई हैं तुमको अभी से करने को। तो इन सारी चीज़ों को, 3-4 चीज़ें हैं डेली डेली यार, सिर्फ इतना सोचना है कि मेरे को अपने बारे में कितना पता है। मुझे अपने दोस्तों से जानना चाहिए कि यार मेरे को क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए, मुझे किन किन एरियाज़ में अपने को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी देखो मैं लास्ट में तुम्हें एक चीज़ लिख रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ, शायद इससे जो कुछ लोग समझ पाओ तो समझ जाना। पुश योर सेल्फ, पुश, पुश भाई पुश, करो भाई करो, खुद को करो। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, करना पड़ेगा खुद को, एसएसबी के लिए, खुद के लिए भी। जब आप एसएसबी की प्रिपरेशन करोगे, आई डोंट नो कि रिकमेंड होगे नहीं होगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप फील करोगे कि आपने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है खुद में। आप ना आप जब ये सारी चीज़ें करते हो, जब आप एसएसबी की तैयारी करते हो, बिलीव मी, आप 10 बंदे को बीच में बैठ जाना, आप एक एसएसबी की प्रिपरेशन करने वाले, और जो आपके 9 बंदे हैं वो अलग हैं। आप पाओगे कि अगर कुछ भी डिस्कशन चल रहा होगा, या कुछ भी बात हो रही होगी, किसी को कुछ समझाने की बात हो रही होगी, यू विल बी एट द टॉप। तो ये सारी चीज़ें ना, जब आप एसएसबी की प्रिपरेशन करते हो, ये डेली चेंजेस करते हो, अपने बारे में जानते हो, कॉन्फिडेंट बढ़ता है, नॉलेज होती है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करती हैं, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें करिए, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।